बिल्कुल सर। सर की एक बात जैसे आज हम दिन में भी सर के टॉक सुन रहे हैं, आज अधिकारी कर्मचारियों ने ऑडिटोरियम में सुना तो सर की वाणी से बहुत ही सर आपके विचार बहुत मौलिक हैं, मैं बहुत फ़ैन हूँ इस चीज़ का सर, मैंने कई बार सुना है आपको मंच पे। ये साथियों ये किसी मैनेजमेंट की किताबों में ये फ़िलॉसफ़ी, ये दर्शन नहीं मिलता है। ये बिल्कुल मौलिक है और ये सीधा अपील करती है, आपको टच करती है, आपके साथ कनेक्ट होती है। तो एसीसीएल या कोल इंडिया परिवार के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है सर कि आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है। सर आप एसीसीएल में आए हैं, तो निश्चित रूप से एसीसीएल परिवार सर ये जानना चाहेगा कि एसीसीएल कंपनी के तौर पर आप कैसा सोचते हैं सर हमारी कंपनी के लेके क्या कुछ विचार हैं सर आपके? एसीसीएल जैसे कोल इंडिया 50 साल पूरा हो गया, जी। वैसे एसीसीएल का 40 साल पूरा हो गया। जी। इसके लिए आपको बधाई हो और आपके मैनेजमेंट, आपके सारे एसीसीएल के कोल इंडियंस को बधाई। हमेशा एसीसीएल जो पूरे कोल इंडिया का जी। एक बड़ा भाई का रोल निभाता रहा है, बड़ा भाई का रोल निभाता रहा है। जब भी कहीं से भी कुछ प्रोडक्शन का हो, चाहे कुछ टारगेट का पूरा करना हो, चाहे जब भी किसी तरह का कुछ कनेक्टिविटी या सिस्टम की बात हो, तो एसीसीएल हमेशा बड़ा भाई का रोल निभा रहा है और निभाता रहा है। आप जिस तरह से आगे बढ़ करके वो जो मैंने बताया आपको सीएसआर में काम कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी में काम कर रहे हैं, जिस तरह से आपके नए लोग ज्वाइन किए और आईटी क्षेत्र में जिस तरह से माइनिंग सेक्टर में आईटी का यूज कर रहे हैं, एसीसीएल के ये तरफ से एक अलग तरह कंट्रीब्यूशन है सीआईएल के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा जो कोल इंडियन है वो मेरा जेम है। ये एसीसीएल आज की डेट में किसी मामले में जाइएगा, ट्रांसपेरेंसी हो गया, सीएसआर का जो खर्चा का, प्लांटेशन का है। आज मैं जब सुबह प्लांटेशन किया तो एक प्लांट लगाया एक पेड़ माँ के नाम से, दूसरा प्लांट लगाया एक पेड़ सतर्कता के नाम से। और जिस तरह से हर कोल इंडियन यहाँ पर आपका सीएमडी से लेकर के ऑल एफडीज एंड बिजनेस टीम एंड एवरीबॉडी, जिस तरह से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सेलिब्रेशन कब करते हैं, हर एक्टिविटी को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह से आप मास लेवल में अभी लैंड एक्वायर किए, अभी प्रोडक्शन देखिएगा आपका, हर मैकेनाइजेशन में आपका और डेली नया मशीन नया मशीन आया, मतलब कि आप ग्रोइंग अप हैं। कोल इंडिया का एसीसीएल एकमात्र इकलौता सब्सिडरी कंपनी है जिसका फर्स्ट हाफ में 6 मंथ में पॉजिटिव ग्रोथ। बिल्कुल। इतना सिचुएशन, इतना ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद भी, मानसून का इतना बड़ा घटना होने के बाद भी यदि हम पॉजिटिव में है, ये बहुत बड़ा गुड साइन नहीं है। तो एससीसीएल अब नया रास्ता पकड़ लिया है, न्यू ट्रेजेक्टरी को पकड़ रहा है। देखिएगा कि जिस तरह से आप लास्ट ईयर जब जेम से टेंडर करने की बात आई तो हमारे बहुत सारे इशू थे, तब भी कोल इंडिया 1 लाख करोड़ का टेंडर किया था जेम के थ्रू लास्ट ईयर, वो अपने आप वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1 लाख करोड़। उस 1 लाख करोड़ में एससीसीएल मोर देन 50 लाख करोड़ का एससीसीएल नहीं टेंडर किया था जेम में। ये आपका अचीवमेंट है, इसलिए मैं बोलता हूँ बड़ा भाई है। और आपका भी मैनेजमेंट का जो अप्रोच है, जो सीबीओ का बिजनेस टीम जिस तरह से काम करती है, वो अपने आप में यूनिक है। अभी रेल से डिस्पैच का बढ़ाना, रेल कनेक्टिविटी, ऑनरेबल पीएम ने बहुत बड़ा रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था कोडातराई में। और मतलब और हमारा जो रैपिड रोडिंग सिस्टम का, साइलोज का सब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। देखिएगा धीरे धीरे पोल्यूशन भी खत्म हो रहा है, वर्किंग कल्चर इंप्रूव कर रहा है, साफ सफाई से लेकर के। और आपको बताएं, हमारा जो गेवरा माइन है वो एशिया का लार्जेस्ट बिगेस्ट माइन है और वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट है। इस साल हम लोग उसमें 60 मिलियन मेट्रिक टन का एक माइन में हमारा प्रोडक्शन करता है। बहुत सारा सब्सिडी है जो 60 नहीं कर पाता है। आपका कुसमुंडा है, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट। मतलब इतने बड़े बड़े हमारा माइन है, दैट इज मेगा। और राष्ट्र का निर्माण में जो आपका छत्तीसगढ़ के लिए भाग्य है, हमारा एसीसीएल मतलब है तो छत्तीसगढ़ के लिए
जिस तरह से सेवा सर्विसेज कर रहे हैं। जी आज देखिएगा हमारे सीएमडी साहब का पूरा टॉप पेज पर कल हुई जो साइन वर्क, जी जी कल ये बताएं, दुनिया वालों को बताना जरूरी है जी कि हम पूरी तरह से मैकेनाइज हो चुके हैं। जी आपका सीएसआर फील्ड में जी। ह्यूमैनिटीज के लिए, बाकी जो सोशल सर्विसेज है, जो जी। हमारे यूजर हैं, जी पहले होता था कि कोल माइन कहीं निकला तो लोग को अंदर कुछ खुशी नहीं होती थी, जी दुख होता था। जी जी आज की डेट में यदि कहीं कोयला पता चलता कि जी। माइन आ गया है जी तो अपने आप को लकी मानता है, जी उसको हम नौकरी देते हैं, उसका पूरा मतलब बाकी जो फैसिलिटी है वो सब करते हैं। पहले था कि हम माइन करके छोड़ के चले जाते थे। आज के डेट में माइन करने के बाद जी उसको पूरी तरह से डेवलप करनी है। वहाँ या तो ग्रीन बना देते हैं, चाहे इसको रीयूज करने लायक बनाते हैं। मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि कोल इंडिया पहले आया है आज बड़ा गंदगी करके चले जी गया। अब बोलता है लोग कि कोल इंडिया कोयला मिलेगा तो जी। हमारा भाग्य खुल जाएगा। जी इस तरह से कोल इंडिया अपना एटीट्यूड चेंज किया है, अपना वर्किंग चेंज किया है, जी और है उस लायक हम लोग कैपेबल हो भी गए हैं। जी बिल्कुल तो एसीसीएल में इसको बताने में कोई संकोच नहीं है कि बड़ा भाई के रोल में है, जी बड़ा भाई के रोल में था जी और बड़ा भाई के रोल में रहेगा। सर बहुत प्रेरक और बहुत सकारात्मक विचार हैं सर। एसीसीएल परिवार इसको सुनकर बहुत गर्व महसूस करेगा सर, हमारे दर्शक गर्व महसूस करेंगे। सर मैं एक प्रश्न जो युवा साथियों के लिए रखना चाह रहा हूँ सर। हमने देखा है सर कि पिछले 10-12 वर्षों में बहुत सारे युवा अधिकारी आए हैं, हमारी टीम से जुड़े हैं, और अब आने वाले कुछ एक वर्षों में सर यही अधिकारी जो हैं सर अब क्रूशियल पोजीशंस पे काम करेंगे सर। इन युवा अधिकारियों के लिए आपका कोई एक सलाह या कुछ ऐसी बातें जो इनको काम करते समय ध्यान में रखनी चाहिए सर? आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में जहाँ नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है, यानी इतना कंपटीशन है कि जो बहुत ही जीनियस है, कॉलेज का टॉपर है, मेहनती है, जिसको अच्छे संस्कार मिले हैं, जो वही आदमी पीएसयू चाहे गवर्नमेंट नौकरी में ज्वाइन कर सकता है। मैं तो ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि ये जेम है, और मैं ये बोलना शुरू कर दिया कि आपके जैसा जेम को पाना कोल इंडिया लकी है कि आपको पाया है। आपके जैसे प्रतिष्ठावान, होनहार, संघर्षवान को कोल इंडिया पाया है, कोल इंडिया लकी है। मेरे यंग कोल इंडियंस, मेरी एक बात मानो, आप अपने जीवन का लक्ष्य ये मत बनाइए कि हम कुछ पैसे कमा लें, अच्छा नेम एंड फेम कमा लें। आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि हमको परिवर्तन करना है। जैसा भी सिचुएशन है उसको हमें परिवर्तन करना है। जो गरीब घर का है वो अपना सिचुएशन को परिवर्तित करे, उसको अमीरी में लेके जाए। जो अमीर घर का है वो और अमीरी में लेके जाए और अच्छाइयां में लेके जाए। कोल इंडिया लकी है कि आपको पाया है, आप जेम हैं, आपका टारगेट है परिवर्तन करना। कोल इंडिया आपको पाया है, आप कोल इंडिया में परिवर्तन कीजिए। कोल इंडिया में बहुत अच्छाइयां हैं, उस अच्छाइयों को और अच्छा करो। आपका टारगेट है, लक्ष्य है परिवर्तन करना, आप डरो मत, चाहे कोई रोक टोक करे, आप निडर बनिए, निडर बन करके कोल इंडिया में परिवर्तन कीजिए। और मेरी बात मानिए, यदि आप 1% भी परिवर्तन किए तो आपका जीवन का लक्ष्य सफल हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये मैं आपके यंग जो ज्वाइन किए हैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ। एक और मैं बोल रहा हूँ, आज के डेट में कोल इंडिया आप देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा प्री कोविड पोस्ट कोविड, 2015 का पहले का कोल इंडिया, 2015 के बाद का कोल इंडिया के। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक वाइब्रेंट कोल इंडिया, आप इंक्रीजिंग कोल इंडिया में ज्वाइन किया है। जिस मोमेंटम के साथ ग्रोथ कर रहा है, इस मोमेंटम को जब यहाँ से आप जाने लगे, कोई 30 साल बाद जाएगा, कोई 35 साल बाद जाएगा, कोई 40 साल बाद जाएगा, तो इस मोमेंटम को, ये वाइब्रेंट को, ये जो ग्रोथ है वो इसी तरह से टॉप पर कोल इंडिया रहे। आपको इस तरह से काम करना अपने थ्रू आउट लाइफ। ये आज 50 साल हमारा पूरा होने वाला है। ये कोल इंडिया कंपनी 1975 में जब बनी तो हार्डली हमारा कैपेसिटी था 79 मिलियन मेट्रिक का, 79-80 मिलियन मेट्रिक का, कुछ नहीं था। आज की डेट में हम
800 मिलियन मेट्रिक टन पार कर रहे हैं। कौन कर रहा है? आप ही लोग तो कर रहे हैं। इसमें मैं कहीं पढ़ा था कि जिस छांव के नीचे हम तुम हैं, जिस छांव के नीचे हम तुम हैं, वहां कभी कुछ भी ना था। जिस छांव के नीचे हम तुम हैं, वहां कभी कुछ भी ना था। कुछ भी ना था। एक बीज जी, वृक्ष जो बन बैठा, जी, कितनों का गिरा पसीना था। एक बीज वृक्ष जो बन बैठा, कितनों का गिरा पसीना था। जो चले जहां तक चल पाए, जी, जो चले जहां तक चल पाए। जी, अब चिन्ह हमारे छपने हैं, अब चिन्ह हमारे छपने हैं, अब चिन्ह हमारे छपने हैं। टिके हुए तेरे कंधों पर, जी, टिके हुए मेरे कंधों पर, जी। आने वाले सपने हैं। क्या सुंदर पंक्तियां हैं सर। कहीं बीच मत रुक जाना, जी, इस पथ पर सारे अपने हैं, इस पथ पर सारे अपने हैं। क्या सुंदर आपके जो यंग ज्वाइन किया है, जी, जिसको जितना काम करना था चल गए, आपके ऊपर टिका हुआ है। जी, इसी में कभी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो मैं उसमें साथ में भी बोलता हूँ। जी। किसी एक का रुक जाना, किसी एक का रुक जाना कितना पीछे कर देता है। जिसको यूं ही कर सकता था बिन किया हुआ रख देता है, जिसको यूं ही कर सकता था बिन किया हुआ रख देता है। यह तो जीवन की रीत नहीं, यह तो जीवन की रीत नहीं, ये हाथ हमेशा चलने हैं, ये हाथ हमेशा चलने, ये हाथ हमेशा चलने हैं। जी, टिके हुए तेरे कंधों पर, टिके हुए मेरे कंधों पर, आने वाले सपने हैं। कहीं बीच मत रुक जाना, इस पथ पर सारे अपने हैं। क्या सुंदर और प्रेरक पंक्तियां हैं। सर, मुझे आपकी कुछ पंक्तियां याद है जो मैं आपको कभी सुनता हूं सर, और तो उसमें आप कभी कहते हैं सर कि धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा। तो सर आप इतने बड़े ओहदे पे हैं सर, इतने बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं सर, आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां ली हैं। इसके साथ साथ सर आप एक संवेदनशीलता को लेके चल रहे हैं सर। ये संवेदनशीलता सर फिलॉसफी के तौर पे, चाहे वो दर्शन हिंदी कविता के रूप में हो या कुछ शेरो शायरी या किस, लगातार ये आते रहते हैं सर और कनेक्ट करते हैं हम लोग को कि ये बिल्कुल लगता है कि मेरे जीवन की बात आपने कुछ शब्दों में कह दी। तो इस दिशा में सर आपका रुझान कैसे हुआ, रुचि कैसे हुआ? शायद आप चिंतन करते हैं सर लगातार? ये मतलब कई लोग इसको कंपेयर करता है कवि भावना या कवि मन, कवि हृदय, पता नहीं क्या क्या बोलता है। जी। लेकिन आप जो बताए ना कि ये साहब ऊंचा सुनता है, जोर से बोलो। मेरा प्रोफेशन, मेरा जो ड्यूटी है, मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट में हूँ। मेरा प्राइम वर्क ये है कि जो हमारे कंपनी में भ्रष्ट हैं, उनको हम हल्ला करें, उसको भगाएं, उसको दूर कराएं, उसको आइसोलेट करें, उनको ट्रांसफॉर्म करें। उसके बारे में जब मैं 2 साल पहले पीडीपी का प्रचार प्रसार कर रहा था, तो इसको एक कविता का मैंने खूब भरपूर यूज किया था कि धीमे धीमे क्या कहता है शोर। आपको बोलना है तो देखिएगा कि जोर से, जो मोटी चमड़ी वाला होता है ना, उसको कम सुनाई पड़ता है, जानबूझ करके वो नहीं करता है। दूसरा है कि आप कहीं सन्नाटा है तो लोग बोलता है कि अरे दुख की घड़ी है। वो शोले पिक्चर में है ना कि जो गब्बर सिंह इकलौता लिबरेटर को मार देता है, तो आते हैं और बोलते हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है। दूसरा की सिचुएशन ऐसी है कि हम कुछ नहीं बोले तो अच्छा यार कौन बनेगा पचड़े में कौन। कभी कभी ये होता है कि आप बोल नहीं सकते हो, तो मतलब मरा हुआ आदमी नहीं बोल सकते, तो ये बोलते रहना ना जिंदा रहने का सबूत है। तब तक हमको पीडीपी का प्रचार प्रसार मिल गया, और सीबीसी का जो उस साल का 3 मंथ कैंपेन में 2022-23 में था, पीडीपी कैंपेन वाला भी, तो हमने इस कविता का भरपूर प्रयोग किया। बहुत चर्चित रही सर ये कविता। मैं धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा। खामोशी बदशगुनी लेकर आती है, खामोशी बदशगुनी लेकर आती है, बदशगुनी लेकर आती है, बदशगुनी लेकर आती है। शोर बड़ा अच्छा होता है शोर। धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा, जेहन तो बोलेगा चुप रहना ही बेहतर है। परिस्थितियां ऐसी है, जेहन तो बोलेगा चुप रहना ही बेहतर है, पर तू वो कर
जो दिल कहता है सुर बजा, गूंगों में रहकर तू गूंगा हो जाएगा, पर तू तो सुर मचा सकता है, सुर बजा। धीमे धीमे क्या कहता है, सुर बजा। एक और आखिरी में है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। बोल नहीं सकते वो सब मुर्दा है, बोल नहीं सकते वो सब मुर्दा है, तू बतला दे तू जिंदा है, सुर बजा। धीमे धीमे क्या कहता है, सुर बजा। ये साहब बूटा सुनता है, सुर बजा। कितनी प्रेरक और कितनी ओजस्वी ये पंक्तियां हैं सर। जब भी मैं इसको जो पहली बार सुना था सर, तभी से ये पंक्तियां मेरे ज़हन में आके बैठ गई थी सर। और आज जब आपके साथ बैठने का अवसर मिला तो मैं उसका लोभ संवरण नहीं कर पाया कि मैं आपसे वो पूछूं जो मेरे मन में जिज्ञासा थी। सर, वैसे तो आपकी सारगर्भित और सुंदर बातों को सुनते हुए मन नहीं होता कि हम लोग रुके, लग रहा है कि लगातार आपको सुनते रहे, दर्शक भी ऐसा ही चाहेंगे। सर, मैं आपसे एसीसीएल परिवार की ओर से निवेदन करूंगा कि आपका यदि कोई संदेश है इस कोल इंडिया परिवार के लिए, एसीसीएल परिवार के लिए, आम लोगों के लिए, और यदि उसमें कुछ दर्शन या कुछ पंक्तियां हैं सर, तो उसके साथ सर मैं चाहूँगा कि सर आप अपना संदेश सर रखें, और यदि कुछ पंक्तियां हैं सर वो भी हम लोग सर स्वागत रहेगा सर। एक तो कोल इंडिया का जो ग्रोथ है, और फिर मैं वही कवि वाली बात करूँ जी, तो मैं जब अपना कर्म, अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य के साथ जुड़ा जी, तो एक मैं कविता लिखा था कि धरा पे अंधेरा बहुत हो गया है, धरा पर अंधेरा बहुत हो गया है। जी, घनाये अंधेरा बहुत हो गया है, घनाई अंधेरा बहुत हो गया, घनाये अंधेरा बहुत हो गया है। उठो मेरे बंधु, उठो मेरे साथी, कदम से कदम को मिलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना। क्या सुंदर फिलॉसफी है सर। मतलब आप आइए, जी, जो हमारा इस साल का विजिलेंस अवेयरनेस का थीम है जी, कि विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, आप सबको मैं आह्वान करूंगा, जी, हर कोल इंडियन का आह्वान करूंगा, अपने देश के सब जनता को, सब देशवासियों का आह्वान करूंगा कि आओ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। एक और जब वो कवि वाली बात आती है, जी, 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 है ना, तो किसी ने यही बताया कि आप कभी आप जैसे बोल रहे थे कि इतना संवेदनशील साहब। जी, जी, मैंने आपको बहुत बड़े-बड़े मंचों से सुना। तो मैं अब कवि से थोड़ा सा डिबेट करूंगा, यदि मेरा कोई हर कविता में कुछ मिले नहीं, फिर आप देखेंगे कि वो चीज नहीं है जो कवि का भावना से सुनता है। मेरी भी इच्छा थी कि कुछ ऐसा करूं कि मेरे को लोग ठाके लगाए सब करके। जी, जी, ऐसे ही लोकप्रियता मिले, जो सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रयास करते। हमारा मतलब पर्पस, मतलब बहुत चाहा कि मैं भी सस्ती लोकप्रियता अपनाऊं, बहुत चाहा कि मैं भी सस्ती लोकप्रियता अपनाऊं, भावनाओं से खेलूं, मैं भी खूब चुटकुले सुनाऊं। जी, बिल्कुल। तो ही लोग आज के जमाने में यही सोच भी रहा है। जी, तभी यूं याद आए मेरे अपने, तभी यूं याद आए मेरे अपने, मेरे सपने लक्ष्य जीवन के, करूं ये अर्ज, निभाऊं फर्ज, चुकाऊं कर्ज जीवन के, बढ़ाऊं हौसला सबकी, समय के सत्य को गाऊं, बनूं मैं ज्ञान का प्रेरक, आंधियों को दिया दिखाऊं, उसी कर्तव्य पथ पर कदम मिला के चल रहा हूं। जी, उसी कर्तव्य पथ पर कदम मिला के चल रहा हूं मैं, अमावस से लड़ाई में दिए से दिए को जला रहा हूं मैं, दिए से दिए को जला रहा हूं मैं। जो हमारा कोल इंडिया दीपक रोशनी पहुंचाता है, पूरे विश्व में रोशनी फैलाएगा कल के दिनों में। ऐसी धरती से आपका ऊर्जा बाड़ी के कार्यक्रम में मैं ये आह्वान कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा कर्तव्य पर कर्तव्य पथ चुना जहाँ अंधेरे से लड़ाई में हम दिए से दिए को चला रहे हैं। मैं हर कोल इंडियन को दीपक बोलता हूँ, और बोलता हूँ दीपक बनो और जलता हुआ दीपक, क्योंकि बुझा हुआ दीपक पूजा के थाली में भी नहीं जाता है, कोई इसको नहीं करता। वही दीपक को जला रहा हूँ, दिए से दिए को जला रहा हूँ। और एक और जिस तरह से कोल इंडिया
ये हो रहा ना, विकास कर रहा है। जी हम लोग विदेशों में भी जा रहे हैं। जी आज के डेट में 70% इलाके में कोल इंडिया का प्रोडक्शन से लाइट, बिजली, बत्ती सब कुछ है। जी बिल्कुल। कुछ दिन बाद हम बोल सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कोल इंडिया बिजली बत्ती देगा और अंधेरा को दूर भगाएगा। जी बिल्कुल। आने वाले दिनों में कल्पना कीजिए जी कि पूरे विश्व में कोल इंडिया चमकेगा, पूरा लाइट, बिजली, बत्ती देगा, जी तो पूरे विश्व से अंधेरा गायब कर देगा। अब इस थीम को याद रखिए। जी और एक इकबाल का एक कविता, एक शेर है जी कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले जी खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल। इस तर्ज पर जी और कोल इंडिया की चमक और पूरा विश्व में जिस तरह से कोल इंडिया जी चमके, जी पूरे धरती से, अंबर से यदि हम पूरा अंधेरा गायब कर दें, जी आप कल्पना कीजिए जी उस समय का। जी और एक अटल बिहारी वाजपेयी लिखते हैं जी कि सूरज निकलेगा अंधेरा छटेगा। छटेगा। जब कोल इंडिया इतना चमकेगा, जी जब कोई अंधेरा रहेगा ही जी नहीं, तो फिर सूरज निकलेगा तो छटेगा क्या? जी यानी कोल इंडिया इतना चमकेगा जी कि फिर सूरज का काम ही कि काम अंधेरा रहेगा नहीं, काम ही नहीं रहेगा। जी उसी मैंने एक कविता बनाया था जी जी CIL को। जी CIL जी चमक तू यूं धरती अंबर में, CIL चमक तू यूं धरती अंबर में, CIL चमक तू यूं धरती अंबर में कि अंधेरा इस तरह भागे। CIL चमक तू यूं धरती अंबर में जी कि अंधेरा इस तरह भागे जी कि सूरज जी खुद पूछे CIL से, जी कि सूरज खुद पूछे CIL से, जी बता हम उगे तो कहाँ उगे, क्या सुंदर हम विचार उगे है। तो कहाँ। कहाँ सूरज होंगे? भी मजबूर हो जाए जी आपके प्रगति के सामने, जी आपकी चमक के सामने। जी ऐसा कोल इंडिया का हम परिकल्पना कर रहे हैं। जी क्या कुछ सुंदर विचार हैं। और सर इस ऊर्जावाणी पॉडकास्ट के इस एपिसोड को करके मैं स्वयं भी सर आपके विचारों से बहुत ही गर्वित और बहुत ही प्रेरित महसूस कर रहा हूं सर। और मुझे विश्वास है कि जो दर्शक इस एपिसोड को देख रहे हैं, कुछ न कुछ एक ऐसी चीजें यहाँ से लेके जाएंगे जो अपने जीवन में अपना सकेंगे, अपने कार्यस्थल पर अपना सकेंगे और उसका उपयोग करके प्रगति की राह पर नए तरीके से, नए विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। सर आज आपने ACCL पॉडकास्ट ऊर्जावाणी को समय दिया, इसके लिए पूरे ACCL परिवार की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। साथियों, ये था ACCL पॉडकास्ट ऊर्जावाणी का नया एपिसोड। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।